हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। जैसे कि मेरे भाई और बहनों, मैंने आपको पिछली बार बताया कि दाऊद और शाऊल की बहुत सी बातें मैंने आपको बताई और मैंने कहा कि प्रभु कुछ बोलना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, तो आज हमको उसको सीखने के लिए यहाँ पर आए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत तुच्छ इंसान हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ, मगर प्रभु मेरे द्वारा अगर बात करना चाहता है आपसे तो अपनी बाइबल उठाएं और फिर परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ें। तो आज जो मैं बात बोलने वाला हूँ कि बहुत अजीब लगेगी आपको सुन के कि ये ऐसी बात, मगर बाइबल क्या कहती है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बाइबल के यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होता है और अंदर पवित्र बाइबल, होली बाइबल, मगर बाइबल के अंदर कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सच में हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, मगर हम शर्माते हैं लोगों से कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। मगर बाइबल खुलकर बात करती है और हम उसको छुपाते हैं। अगर किसी को डाउट है कि अगर जैसे मैं सेक्स की बात करूं तो व्यवस्था विवरण 18 उठाएं और उसकी जो हेडिंग है वही आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है वर्जित यौन संबंध। इंग्लिश में भी मैंने बाइबल को उठा के पढ़ा तो इसके अंदर सेक्सुअल लिखा हुआ है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे दाऊद और शाऊल की बातें आपको मैंने बताई और बाइबल बताती है और हर चर्च में दाऊद की बहुत प्रेज होती है, तारीफ भी होती है, बट क्या दाऊद के कुछ गुनाह ऐसे बाइबल में के अंदर बताए गए हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो परमेश्वर के आपको आशीष दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये प्रभु का चैनल है, प्रभु बताता है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपके सामने पढ़ूंगा अभी इस समय दूसरा शमूएल 5:13 पढ़ूंगा मैं, दाऊद के बारे में और क्या बताता है। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ दाऊद का एक बहुत बड़ा गुनाह जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध करा था, मगर उससे पहले वो गुनाह नहीं था जो वो कर रहा था। क्योंकि आप बाइबल उठाएं तो लिखा हुआ है, देखिए अगर आप 5:13 में पढ़ेंगे, जब दाऊद एब्रोन से आया तब उसने यरूशलेम की और रखेलियाँ रख ली और पत्नियाँ बना ली। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाइबल उठाएं तो इनको आप पढ़ें। और यहाँ देखिए क्या लिखा, इसका फिल्म में दूसरा शमूएल उसके अंदर लिखा हुआ है 5 का अगर आप 18 पढ़ेंगे तो लिखा है, तब पलिश्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। फिर 20 में लिखा हुआ है, आगे चल के आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब दाऊद बाल परासिम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए अब यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि जब दाऊद युद्ध करता था, जब वो मारता था, जब उसके हाथ कत्ल होते थे युद्ध के लिए, तब परमेश्वर यहोवा उसके साथ था। और तो दाऊद की पत्नियों के बारे में अगर मैंने जितना पढ़ा, जहाँ तक मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा शमूएल 3 उसका 2 अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसकी 6 पत्नियां तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखी है और उनके बच्चे भी दिखाएं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि इतनी पत्नियां होने के बावजूद, इतने बच्चे होने के बाद दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप किया वो क्या था। तो अब मेरे साथ निकालेंगे आप दूसरा शमूएल उसका 11, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, दाऊद और बतशेबा। फिर जिस समय, पहले से पढ़ूंगा, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में ठहरा रहा। देखिए एक युद्ध था, जिस युद्ध में दाऊद जाया करता था वहाँ विजय प्राप्त होती थी और परमेश्वर की एक योजना थी कि परमेश्वर उससे कुछ चाहता था। मगर एक समय ऐसा आया कि एक युद्ध था जिसमें दाऊद नहीं गया और आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ क्या होता है कि दाऊद जाता है अपनी छत पर टहलने के लिए और वहाँ से वो क्या देखता है कि एक स्त्री है जिसका नाम बतशेबा है, जो बाइबल बताती है, और वो नहा रही थी। और नहाते नहाते दाऊद ने देखा कि वो नहा रही है। दाऊद ने उस स्त्री को अपने पास बुलवाया और बुला के उसके साथ गलत काम कर दिया। खुले शब्दों में कहूँ तो उसके साथ सेक्स किया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है वो आप सुनिए। देखिए सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को बुलवाया। तब किसी ने कहा, क्या ये अलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है?
तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया और वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। मतलब जो वो स्त्री थी वो किस वेशभूषा में हो सकती है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब वो छत पे टहल रहा था तो उसने देखा कि बत्शेबा जो है वो नहा रही थी। हो सकता है वो बिना कपड़े के हो या व्हाटएवर जो भी हो, मगर क्या है यहाँ बात समझने वाली है कि एक परमेश्वर का दास वो युद्ध के लिए ना जाके वहाँ रुका और शैतान बड़ा चिल्ला के, हमारी परीक्षा के यही दिन होते हैं, और उसने उस स्त्री को देखा और उसके मन में एक लालच, एक व्यभिचार उत्पन्न हुआ। उसने उस स्त्री को बुलवाया और वो हित्ती उरिया की पत्नी थी और उसने उसके साथ व्यभिचार मतलब जो है सेक्स किया। बाइबल खुले तौर पर कहती है कि वो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया, वो स्त्री अपने घर लौटी। कुछ टाइम बाद उसको पता चला होगा कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, जो दाऊद के बच्चे की माँ बनने वाली है। यहाँ परमेश्वर के विरुद्ध उसने एक पाप किया कि परमेश्वर चाहता था कि वो युद्ध करे, मगर शैतान ने उसको घेरा, शैतान ने उसके मन में व्यभिचार उत्पन्न करा और उसने उस स्त्री पर गलत निगाहें डाली, गलत तरीके से उसे देखा और उसके साथ संबंध बनाए, जिससे वो स्त्री गर्भवती हुई। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर जब आप पढ़ेंगे तो जो उसका बत्शेबा का जो पति था वो उसका सेवक था और उसने योआब के द्वारा एक संदेशा भेजा कि उसको बुलवा, और बुलवा के उसने योआब से कहा कि इसे लेकर जा और युद्ध के उस मैदान में इसको खड़ा कर जहाँ पे उसका पति मारा जाए। और हुआ भी ऐसा, उसके पति को वहीं लेकर गया जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त युद्ध हो रहा था और उसका पति वहाँ पे मारा गया और वो मर गया। और जब वो मर गया तो फिर यहाँ पर आकर दाऊद को बताया गया कि उसका पति युद्ध में मारा गया है, और उसकी जो पत्नी थी उसको भी बताया गया कि अब तेरा पति नहीं रहा और वो मर गया है। तो बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है, जब आगे पढ़ेंगे तो आप लिखा हुआ है, जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया है तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। आप दूसरा शमूएल उसका 11 के 26 पढ़ सकते हैं। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यहोवा ने बहुत सी युद्ध दाऊद को जिताए और परमेश्वर ने बहुत सी स्त्रियां, क्योंकि आगे अब सुनने वाले आप, परमेश्वर के द्वारा बहुत सी स्त्रियां दाऊद के पास भेजी गई। मगर क्या था, दाऊद के पास इतना सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ था, मगर अब वो समय था जब दाऊद शैतान के काम में पड़कर एक नॉर्मल एक स्त्री जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसका एक पति था और पति के पास सिर्फ स्त्री के अलावा कुछ ना था, उसने उसके पति को भी मरवा डाला और उसकी पत्नी के साथ उसने संबंध बनाए और उसने उसकी पत्नी को अपने घर रख लिया, अपनी पत्नी बना लिया। तो परमेश्वर इस बात से बहुत क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने फिर एक अपना जो नबी था उसको नतान को वहाँ पर दाऊद के पास भेजा। तो जब दाऊद के पास नतान आया तो नतान नबी ने दाऊद से क्या कहा, अब सुनेंगे आप। तो दूसरा शमूएल उसका 12 अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे। आप पूरा यहाँ पे पढ़ लेना, मैं आपको छोटा करके बता देता हूँ कि एक नगर में 2 इंसान रहते थे, एक बहुत धनी था और एक बहुत गरीब कमज़ोर था। जो धनी था उसके पास बहुत भेड़ बकरियां, बहुत संपत्ति हुआ करती थी, मगर जो गरीब जो निर्धन था उसके पास एक भेड़ थी, एक भेड़ सिंपल। और क्या होता है, जब वो धनी के पास कोई उससे मिलने के लिए उसका एक जन आता है तो क्या करता है, वो उस जो निर्धन जो गरीब आदमी होता है उसकी भेड़ लेके उसको मरवा के उसका भोजन उसको परोसता है और अपनी जो भेड़ बकरी होती है उसको सेव करके सब कुछ रख देता है। तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसके पास सिर्फ एक ही था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आगे आप इसको पढ़ लेना। तो तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की।
देखिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नतान और अभी दाऊद की बात हो रही है, मगर दाऊद को अभी तक नहीं पता कि नतान जो है, जो नबी है, वो दाऊद की ही बात कर रहे हैं। मगर जब आप दूसरा शमूएल 12:7 पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे रखा था, दाऊद को एक राजा बनाया शाऊल के बाद, मगर उसके जीवन में संतुष्टि नहीं हुई। ऐसी प्रभु यीशु मसीह हमारा यहोवा हमें भी सब कुछ देता है, हमारे जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होती। और जब नतान ने कहा, वो मनुष्य तू है, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक कर के तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ सबसे मेन बात क्या आती है, देखिए आप इसमें पढ़ेंगे, जब आप 12:7 से लेकर ऊपर पढ़ेंगे तो ये लिखा भाई परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीषें दाऊद को दे रखी थी। इवन देखिए कितनी कड़वी बात है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये बाइबल बताती है, क्योंकि कोई कड़वी बात बताना नहीं चाहता, मीठी बात बताना चाहता है। यहाँ क्या कहता है वो कि और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन भी तुझे दे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नी तुझे भोग के लिए दे दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा उस समय दाऊद को उसके भोग के लिए बहुत सी पत्नियां भी दी। यही ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में डिफरेंस भी है। प्रभु कहता है न्यू टेस्टामेंट में कि तूने एक ही औरत के साथ रहना है, इवन तलाक भी नहीं देना है, ये प्रभु कहता है। इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, जो गलतियां मैंने भी की है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। मगर प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे भोग के लिए मैंने तेरे बहुत स्त्रियां भी दी, मगर तूने क्या किया, तूने उस बदशेबा को बुलवा के उसके साथ तूने सेक्स किया, उसके साथ तूने व्यभिचार किया, उसके साथ तूने शारीरिक संबंध बनाए, उसे गर्भवती किया, और उसके पति को तूने मरवा दिया। हाँ, और देखिए आगे अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है, तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों ये काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनिया की तलवार से मरवा डाला, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसके बारे में हम आगे अगले एपिसोड में जो इससे आगे आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि तेरे घर से अब तलवार कभी अलग ना होगी। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर से विपत्तियां उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहर में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो यह काम छिप कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब देखिए बात यह है कि परमेश्वर उसको कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि अब तूने इतनी उरिया को जो मरवाया है, तूने बदशेबा के साथ गलत काम किया है, इसके बदले क्या है, मैं तेरी पत्नियों को दिन दोपहर किसी के पास भेजूंगा, वो उनके साथ कुकर्म करेगी। ये परमेश्वर का उससे वो रहा। मगर जब ये बातें उसने सुनी दाऊद ने, तो बाइबल क्या कहती है कि वो यहोवा के विरुद्ध अब पश्चाताप कर रहा है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर ने उसके कामों को जो उसने करा था उसको क्षमा करा। मगर क्या कहा, तू ना मरेगा। दाऊद को कहा तू ना मरेगा, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। यहोवा का शत्रु कौन है? यहोवा का शत्रु शैतान है, जो आज हमसे भी जाने अनजाने में और जानबूझकर हम गलत काम करते हैं, हम शैतान को जिताते हैं। उस समय दाऊद ने भी शैतान को जिताया। और क्या लिखा हुआ है, अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है, जो तेरा बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नतान अपने घर को चला गया। ये परमेश्वर का एक श्राप था दाऊद के लिए कि जो तेरा बेटा उत्पन्न हुआ है अब वो मरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के विरुद्ध जब हम पाप करते हैं तो हो सकता है कि हम सही है, परमेश्वर हमारे घराने से बदला लेता है, वो लेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। कई बार लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम जब परेशानी में आते हैं, जब मुसीबत में आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध
कोई ना कोई तो ऐसा पाप कर रहा है जिससे परमेश्वर हमसे नाराज़ है। और उसके बाद जब आप दूसरा शमूएल 12 का अगर आप उठाएंगे 16-15 में तो क्या लिखा है, जो बच्चा उरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी पैदा हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो बहुत बीमारियों से पीड़ित हो गया। और अगर आप जब आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि वो उपवास में चला गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसके सेवक उसके पास आते थे कि तू खाना खा ले, तू नहा ले, वॉटएवर जो भी वो ज़मीन पे पड़ा हुआ गिरा हुआ परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। और वो उनकी दाऊद जो था वो अपने जो सेवक थे उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता था। मगर एक दिन क्या हुआ, सच में ऐसा हुआ कि उसका जो बेटा था वो मर गया। और जब मर गया तो जो उसके सैनिक थे जो वो कानाफूसी कर रहे थे कि क्या होगा, जब दाऊद ने देखा कि हाँ भाई ये बात कर रहे तो वो समझ गया कि हाँ कि अब वो मर गया है, मेरा बेटा जो है वो मर चुका है। तो वो उठा और उसने वही रूप अपना लिया कि वो प्रभु के पास, प्रभु के भवन में गया, प्रार्थना करी, खाया पिया, जैसे वो रहता था वैसे ही। तो उसके सेवकों ने बोला कि भाई अभी तक तो ऐसा था कि हम तेरे से बोल रहे थे कि तू खाना पीना खा ले, तूने नहीं किया। मगर क्या कहता है वचन, अगर आप पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई और बहनों, आज ये वचन जो परमेश्वर के का मेरे द्वारा आपके पास पहुंच रहा है वो यही है कि चर्च के अंदर हमें राजा दाऊद के बारे में बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि राजा दाऊद ने ये किया, परमेश्वर उसके साथ रहा, उसने वचन लिखे, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। क्या ये जो बात बाइबल के अंदर लिखी हुई है इतनी कड़वी कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध एक जो अपना जो शारीरिक जीवन है वो उसने उसको महत्व दिया, उसने बतशेबा को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसने उसके पति उरिया को मरवा डाला। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध था। अब तक तो परमेश्वर उसके साथ था क्योंकि वो युद्ध में परमेश्वर का नाम लेता था, परमेश्वर को विजयी बनाता था। मगर आज परमेश्वर का कहना उसने ना मान के वो युद्ध में ना जाकर वो अपनी छत पर टहलने लग गया। आज वो देखकर उसके अपनी आंखों से उसने व्यभिचार उत्पन्न करा, उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करा। और जब व्यभिचार उत्पन्न कर दिया तो उसने उससे बड़ा काम गलत क्या किया, उसने उसके पति को मरवा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि प्रभु ये कहता है कि व्यभिचार से दूर भागो, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसी चीज़ है, ऐसा पाप है जो आज हमारे जीवन के अंदर बहुतायत से बढ़ चुका है। क्या हम ये जानते और मानते हैं? परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के रास्ते पे चले, ये गलत कामों को छोड़ दें। और परमेश्वर बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा तेरे घराने से तलवार कभी अलग ना होगी, और ऐसा ही हुआ। काश वो परमेश्वर के उन आशीषों का पालन करता जो परमेश्वर ने उसे दी थी, वो उसी में संतुष्ट रहता, तो शायद वो ऐसा दिन ना देखता, वो अपने बच्चों की मौत ना देखता। मगर राजा दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध चला गया, परमेश्वर को तुच्छ जान लिया। उस समय उसने बोला आई एम द किंग, और जबकि परमेश्वर ने उसे कहां से उठाकर एक भेड़ बकरी चराने वाले को उठाकर राजा बना दिया। मगर यही मेरे भाई और बहनों आपके जीवन में होता है, मेरे जीवन में यही होता है। जब तक हमारे पास कुछ होता नहीं है, परमेश्वर हमें एक ओहदा देता है, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, और एक समय ऐसा आता है कि हम परमेश्वर के कार्यों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उन चमत्कारों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर यही चाहता है कि आज हम अपने आप जो गलत काम हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के विरुद्ध गलत है, उसको ना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर से कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक उसके कार्य को समझें, उसके हर एक वचन को समझें जो वचन वो हमें बताना चाहता है। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इस पर चलना सबसे कठिन और सबसे बड़ा काम है कि क्या हम परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। मेरे जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने जैसे कि पिछली टेस्टमनी आप उठा कर देखेंगे तो मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत से पाप करे हैं, परमेश्वर ने उसकी सजा मुझे दी है। और जब पहली बार परमेश्वर ने मुझसे बात करी थी तो वो दाऊद और बतशेबा को लेकर ही करी थी। परमेश्वर की आवाज़ मेरे कान में आई थी। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है हम मैरिड हो सकता है हम अनमैरिड हो, हम परमेश्वर के विरुद्ध वो काम ना करें, व्यभिचार वाले काम छोड़ें कि परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हो सकता है ऐसा भी है कि हम अब बुढ़े हो चुके हैं, हो सकता है कि हमारी जवानी जा चुकी है, मगर आगे हमारे पास हमारे बच्चे हैं, हम उनको परमेश्वर के बारे में खुलकर बताएं कि राजा दाऊद ने ऐसे ऐसे गलत काम भी किए थे जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर की एक जो क्रोध है उसके ऊपर भड़का। हम नहीं बताना चाहते, हम नहीं सुनना चाहते। क्यों? चर्च के अंदर ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, खुलकर कोई नहीं बताएगा कि राजा दाऊद ने ऐसा भी किया। आज प्रभु इसलिए अगर परमेश्वर चाहता तो इस बाइबल के अंदर से राजा दाऊद के ये जो गलत काम थे, जो व्यभिचार था, उसको खत्म कर सकता था। नहीं लिख पाता, नहीं लिखता, परमेश्वर नहीं देता ये समझ। मगर अगर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है तो इसका कुछ उद्देश्य है जिसको शायद हम समझकर उसको अमल कर सकते हैं। जैसे कि मेरा तलाक हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ उस चीज़ को लेकर जब परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि तलाक भी हुआ और शादी भी हुई। इसके बाद आने वाले कुछ वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि यह भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप है और सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, बत्शेबा को लेकर जैसे दाऊद के मन में वे विचार उत्पन्न हुआ, वैसे ही आज शैतान बैठा हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि शैतान को जो परमेश्वर ने एक श्राप दिया कि तू मिट्टी चाटेगा, और सच में आज वो मिट्टी ही चाट रहा है। वो हमारे दिमाग में घुस गया है, आज वो हमारी आंखों में घुस गया है, आज वो हमारे शरीर के अंदर घुस चुका है, क्या पता। और ये ऐसा ही है ये कि शैतान हमारे पास खड़े होकर हमारे मिट्टी को चाटता है। वो कहता है कि देख उस स्त्री को, देख उस पुरुष को, वो तेरे लिए सही है, देख उस पैसे को, देख वो सब चीज़ लालच जो हमें अच्छी लगती है वो शैतान हमें देने वाला है। और हमें इसे समझना है कि ये परमेश्वर के विरुद्ध है, ये परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है ये काम। और अगर हम अपने पैरों को वहीं रोक देते हैं तो परमेश्वर हमें उसमें आशीष देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आप दूसरों को भी ये शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके बच्चे, आप हो सकता है कि आप इस रास्ते पे ना हो, आपके बच्चे, अगर आप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को खुल के नहीं बताएंगे तो आने वाले 18 साल में, आजकल 16-15 साल में बच्चे अच्छे बुरे का ज्ञान समझ जाते हैं। क्या पता आपके बच्चे उस रास्ते पर चले जाएं जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। और क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को देखना चाहेगा कि वो नरक में जा रहा है, वो मरते हुए तड़पता हुआ देखना चाहेगा? अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो खुलकर बात करें प्रभु के वचन के बारे में अपने बच्चों से, और अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्तों से खुल के बात करें कि प्रभु का क्रोध जो है वो इन बातों पर भड़कता है। और तो मेरे भाई और बहनों, मैं आज इस बाइबल के जो उद्देश्य है उसको बताना चाहता हूँ। यही तो फ़र्क है न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट में, जहाँ पुराने नियम में परमेश्वर ने, यहोवा ने दाऊद के हाथ से गोलियत की गर्दन धड़ से अलग करवाई। बहुत से 18 हज़ार लोगों को, 42 हज़ार लोगों को मरवा दिया सिर्फ विजय के लिए, कि दाऊद को विजय मिले। मगर यही न्यू टेस्टामेंट जब उठाते हैं हम, तो उसी यहोवा ने, उसी परमेश्वर ने, उसी यीशु मसीह को शून्य कर यहाँ पर इस दुनिया में हमारे लिए मनुष्य के रूप में भेज दिया। यही डिफरेंस है न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में, कि परमेश्वर ने हमें तो चेंज करने के लिए कहा कि तुम अपना जीवन चेंज करो, मगर सबसे पहले उसने अपने आप को ही, हमारे यहोवा ने चेंज करके एक साधारण रूप ले लिया। अब वो कहता है कि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू उसके आगे दूसरा भी कर दे। न्यू टेस्टामेंट में यहाँ चेंज हो गया कि यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, यहोवा ने अपने आप को हमारे लिए चेंज कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, बहुत से ऐसे पाप हैं जो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, तो उससे बचें, तभी परमेश्वर के राज्य जो है, जिसे यीशु मसीह ने कहा है न्यू टेस्टामेंट में, मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान हैं, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। हर गलत काम को हम क्या करें? छोड़ दें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य है और मनुष्य से पाप होते हैं, मगर क्षमा करने वाला भी हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद की तरह गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से सॉरी बोले, फिर पश्चाताप करे अपने पापों का, और उसका अंत जो होगा वो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और अपने सीने से लगा लेगा। वो अपने बाहें फैला के खड़ा हुआ है, परमेश्वर मेरा यीशु मसीह बाहें फैला के खड़ा हुआ है कि अपने पापों का पश्चाताप तो कर और मेरे पास आ, मगर पलट कर दोबारा वो गलत काम कभी मत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि दाऊद की कहानी से रिलेटेड एक और ऐसी घटना जिससे दाऊद पूरा हिल गया था कि ये क्या हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय मसीह।